बच्चों, आज हम लोग जर्नल एंट्री ही करेंगे। और जर्नल एंट्री में आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजैक्शंस जो बैंक के साथ होती हैं, मतलब बैंक के साथ जो लेन देन होता है वो कितने कितने टाइप का होता है, कैसा कैसा लेन देन होता है बैंक के साथ, और उन बैंक के साथ के जो लेन देन है उन ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे हम जर्नल एंट्री उसकी पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सामने आप देख रहे होंगे जर्नल एंट्री मास्टर क्लास लेक्चर 3 ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक है। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, तो बैंक में पैसे डालते हो। बिजनेस पर्पस की बात कर रहा हूँ मैं, बिजनेस से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारा सेविंग बैंक की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस जब बैंक से पैसे लेती है या जब बैंक में पैसे जमा करती है ना। तो कई मौक़ों पे बिजनेस जो है बैंक में पैसे जमा करती है और बैंक से पैसे निकालती भी है। इस्तेमाल बिजनेस में हो सकता है या इस्तेमाल पर्सनल पर्पस के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इन सारी जो गतिविधियां हैं, जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं, कितने टाइप से होता है और फिर इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं एज ए जर्नल एंट्री, उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले जो पहली एंट्री हम यहाँ देख रहे हैं वो है कैश डिपॉजिटेड इनटू दी बैंक, यानी बैंक में आपने कैश जमा कर दिए। जब भी कभी आप बैंक में कैश जमा करेंगे तो इसका टू वे इम्पैक्ट होगा ही होगा। एक तो आपका होगा बैंक और दूसरा होगा कैश। बैंक जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है, लेकिन आप अपनी तरफ से देखेंगे आपने बैंक में पैसे जमा कराए, तो आपके लिए जो दो डिफरेंट अकाउंट हो गए वो हो गया बैंक और कैश, है ना। क्यों हुआ? क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है कैश का बैंक के साथ हो रहा है, इसलिए एक तो इसका हो गया कैश और दूसरा हो गया बैंक अकाउंट। तो दो अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व हुए, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। और बिजनेस के लिए बैंक और कैश दोनों ही बिजनेस का ही है, चाहे बिजनेस बैंक में अपना पैसा रखे चाहे वो अपने गल्ले में रखे, दोनों ही तो बिजनेस का ही है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये दोनों ही बिजनेस के एसेट्स हैं। अब आप ऐसे समझिए कि अगर मैं अपने जेब में से पैसे निकाल के बैंक में डाल रहा हूँ तो मैं सिर्फ कर क्या रहा हूँ, अपने एसेट की पोजीशनिंग बदल रहा हूँ। मैं पहले अपने जेब में रखा हुआ था तो मैं उसको हार्ड कैश था, कैश बोलता था। अब मैंने इसी कैश को अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। मिल्कियत तो मेरी ही है ना, आई एम हैविंग द ओनरशिप, राइट। बस हमने क्या किया, उसको बैंक में डाल दिया। तो इसको हमने एक सेपरेट नाम दिया इस अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, बैंक अकाउंट। ऑल राइट, ठीक है। तो एक एसेट, सिर्फ एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब जो दूसरा एसेट है वो क्या है, बैंक है, और बैंक क्या है, वो बढ़ रहा है। और जो पहला एसेट है वो कैश है, वो आपकी क्या हो रही है, घट रही है। ऑलराइट, कैश आपके गले में से निकला ना, आपके गले में से कैश निकला, उतने से तो कैश कम हो गया और वो कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। तो जो एसेट आपकी घटती है उसको हम क्रेडिट करते हैं और जो एसेट बढ़ती है उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। यही रूल आपने मॉडर्न रूल पढ़ा है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से भी देखें तो आपके ट्रांजैक्शन, आपको ये जो ये ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है इसमें, वो किस अकाउंट को इंडिकेट करता है, तो ये रियल अकाउंट को इंडिकेट करता है। और रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आया, बैंक आया तो बैंक को डेबिट कर दो, क्या गया, कैश गया तो कैश को क्रेडिट कर दो। इसलिए हमने यहाँ पर ये एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आप देख रहे हैं, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये नरेशन का मतलब क्या होता है कि जो काम तुमने किया उसके बारे में सामने वाले को बता दो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ रहा है वो भाई बड़ा विद्वान है कॉमर्स में या अकाउंटेंसी में। उसको बताने के लिए हमको एक भाषा का प्रयोग करना होता है, और ये वही नरेशन का मतलब ये होता है, कथानक
यानी जो कथा है उसको आप बोलिए। तो आपने नरेट कर दिया कि मैंने किया क्या है। जो दूसरा है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए बिजनेस के इस्तेमाल के लिए आप बैंक से पैसे निकालते हो, होता है ना कि हम गए बैंक से हमने पैसे निकाले बिजनेस के इस्तेमाल के लिए, तो कैश लेकर के आए, गले में रखा और यहाँ से हमको काम करना है, कैश में हमको पेमेंट्स करनी है, कुछ भी करना है, तो हमने बैंक से पैसे निकाले। अब फिर से इसका जो पहला मैंने बोला उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब बैंक जो है वो घटेगा और कैश जो है बढ़ेगी। तो फिर से एक एसेट बढ़ा, कैश बढ़ा, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक घट गया तो बैंक क्रेडिट में चला जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आई रोट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। अब तुम लोग DR वगैरह का तो मतलब समझ ही गए हो, ठीक है। तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि कभी कभी क्या होता है कि आप अपने आपका जो कस्टमर होता है वो कहता है कि भाई मेरे को पे करना है लेकिन मैं आपको चेक से पेमेंट करूंगा। आपके तो ठीक है भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्लीज पे अस इन चेक। तो वो आपको चेक डिलीवर करता है और उस चेक को वो चेक आपके पास आया तो उस चेक को आप क्या करते हो, या तो आप उसी दिन जाकर के बैंक में जमा करा दिया, आप जल्दबाजी में होते हो, सेम डेट का चेक है तो चेक जाकर के आपने बैंक में डाल दिया इन कैश होने के लिए, या आप ये करते हो कि चेक अपने पास रख लेते हो क्योंकि कई सारे चेक्स हैं तो एक दिन जाएंगे या एक दिन अपने स्टाफ को भेजेंगे और वो जमा करा देगा, ठीक है। तो इस पीरियड में जो चेक है वो आपके पास पड़ा हुआ रहता है। तो दो सिचुएशंस हो गए। पहला सिचुएशन हो गया कि यू गॉट द चेक एंड यू इमीडिएटली ऑन द सेम डे डिपॉजिटेड विद द बैंक, एंड द अदर इज दैट यू हैव केप्ट चेक फॉर से 10-15 days 7 days है ना, ऑलराइट, एंड एक्यूमुलेटिंग ऑल द अदर चेक्स एंड फिर इसको डिपॉजिट करेंगे आप इकट्ठे। तो ये दो सिचुएशंस हो सकते हैं। तो पहले सिचुएशन में हमारी जर्नल एंट्री अलग होएगी, दूसरे सिचुएशन में जर्नल एंट्री अलग होएगी क्योंकि आपने इसको अपने पास रख लिया और पहले वाले में आपने इसे उसी दिन जमा करा दिया। तो पहला वाला जो है उस केस में तो सिंपल सी एंट्री होएगी, आपका चेक आया, आपने बैंक में जमा करा दिया, तो आपने सिंपल एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक बढ़ गया तो बैंक को डेबिट कर दिया। अब जिसने आपको दिया वो आपका कस्टमर है, जिसने आपको चेक से पेमेंट किया है, तो उस कस्टमर का कुछ नाम तो होगा, या तो इंडिविजुअल होगा या नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन होगा, कुछ तो नाम होगा। यानी उस कस्टमर को पहले आपने उधार में बेचा था और उसने अभी पेमेंट करा है, इसलिए उस कस्टमर का कुछ ना कुछ नाम तो होगा ही होगा। तो वो कस्टमर क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। अब अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब कस्टमर दे रहा है तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो पहले आपने उसे बेचा हुआ था तो कस्टमर जो था वो आपका डेटर था, ठीक है, डेटर था तो वो एसेट था, एसेट था तो वो बढ़ा हुआ था तो वो डेबिट था। अब वो एसेट क्या हो गया, दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो गया। ये वाली जो डेटर की एसेट थी वो तो कम हो गई, पहला एसेट जो डेटर था वो क्या हो गया, कम हो गया क्योंकि उसने तो चेक दे दिया। तो दूसरा एसेट बढ़ गया, पहला एसेट घट गया, तो जो एसेट घटे उसको क्रेडिट कर दो। ऑलराइट, तो दोनों ही दृष्टिकोण से आपने देख लिया कि किस तरीके से हम इसकी डेबिट और क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। देखो भैया, मेरा पूरा पर्पस है, जो ये जो लेक्चर्स हैं इसका पूरा पर्पस है कि कॉन्सेप्ट वाइज आप जर्नल एंट्री को सीखो, ना कि रटो। आप जो भी जर्नल एंट्री आप पास कर रहे हो उसके पीछे के लॉजिक को समझो कि क्या लॉजिक है। मैं इसलिए ये जो है डिलीवरी जो है वो कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ ये चीजें। अब सिचुएशन मैंने कहा था अलग, तो एक सिचुएशन तो हो गया कि भाई आपको चेक आया और सेम डे आपने डिपॉजिट कर दिया, तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट कर दिया, ऑलराइट। दूसरी सिचुएशन मैंने कही थी कि आपने चेक अपने पास में रख लिया और फिर किसी दिन कन्वीनियंस के हिसाब से आप जाकर के उसको, यू आर नॉट इन अ हरी टू डिपॉजिट द सेम ऑन द सेम डे, सो यू हैव केप्ट इट विद योरसेल्फ एंड वेटिंग फॉर द convenient day or time when you are going to deposit all the checks, and there are different many checks which are coming which have been collected. तो collected सारे चेक को एक दिन जाकर के आप जमा करोगे, so you are waiting for that particular day. So आपने सबको इकट्ठे एक जगह जमा कर लिया है, अभी आपने उसको उस चेक को जमा नहीं किया है, तो उस चेक को जिसको जमा नहीं किया उसका एक अलग नामकरण हो जाता है, नोमेनक्लेचर हो जाता है। नोमेनक्लेचर क्या होता है, उसको बोलते हैं चेक इन हैंड। क्या बोलते हैं, चेक इन हैंड। तो एक सेपरेट अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है चेक इन हैंड अकाउंट। अब आपके पास में यहां दो एसेट हो गए दोस्त, एक तो हो गया चेक इन हैंड, क्योंकि यहां देखो, यहां ना बैंक है
अभी तक वो चेक जो है वो आपके पास है, उस चेक ना वो चेक कैश में कन्वर्ट हो रहा है, कैश है, ना वो चेक अभी बैंक में गया है कि बैंक, तो सिर्फ एक चेक इन हैंड है। तो ये एक चेक इन हैंड जो आपके पास है, मान लो 1 लाख रुपए का चेक हमने आपको दिया, फॉर द टाइम बीइंग आपके पास में सिर्फ कागज का टुकड़ा है, बट दिस कागज का टुकड़ा इज हैविंग द वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। जैसे ही वैल्यू 1 लाख की हो गई वैसे ही वो आपका एसेट हो गया, है ना। तो चेक इन हैंड क्या हो गया, एसेट हो गया। तो चेक इन हैंड क्या करेंगे, जब एसेट चेक इन हैंड नाम का बढ़ गया, आप समझ गए कि मैंने उस ट्रांजेक्शन को, उसको हमने नाम क्या दिया, चेक इन हैंड अकाउंट, और वो हमारा एसेट हो गया फॉर द टाइम बीइंग, ऑलराइट, जब तक कि हम उसको जमा नहीं कर रहे हैं, है ना, जब तक वो बैंक में नहीं जा रहा है, फॉर दैट मैटर या फॉर टिल दैट पर्टिकुलर टाइम, ये हमारा एक प्रकार के एसेट है, हमारे पास रखा हुआ है। तो और ये एसेट हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसलिए हम चेक इन हैंड को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और कस्टमर जो कि पहले डेबिट था एज अ डेटर, जो हमने पहले केस में बताया था, यहां पर भी वही होगा, कस्टमर को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या पास हो जाएगी, हमारी एंट्री पास हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। ऑलराइट, तो ये दोनों सिचुएशंस आपने देख ली, ठीक। अच्छा, कभी कभी आप क्या करते हो मित्रों, तो आप अपने पर्सनल खर्चों के लिए बैंक से पैसे निकाल लेते हो, है ना। अब चूंकि आपका ये पर्सनल खर्चा है, तो ये नेचुरली है आपके कैपिटल बैलेंस को क्या करेगी, घटाएगी, और आप इसको एक अलग टर्म देते हो जिसको आप ड्रॉइंग्स बोलते हो। तो ड्रॉइंग्स एक प्रकार से क्या हो गया, रिडक्शन इन कैपिटल हो गया, एक्सपेंसेज हो गए, इसको जैसे भी आप समझो, बट टेक्निकली ये कैपिटल में रिडक्शन हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दिया, और ड्रॉइंग्स की वजह से आपका बैंक जो कि पहले एक एसेट था, जितना पैसा आपके बैंक से निकला उतना से बैंक आपका घट गया, तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। यू फॉलो द रियल अकाउंट प्रिंसिपल और यू फॉलो द मॉडर्न एसेट प्रिंसिपल, द रिजल्ट विल बी द सेम। ऑलराइट, तो ये बात आपने सीख ली। अच्छा, एक और स्टोरी है कि वो जो चेक इन हैंड, जो इससे पहले हमने बोला था, जो चेक इन हैंड आपने अपने पास रख लिया, इसको किसी दिन जाके डिपॉजिट तो करोगे यार। तो जिस दिन डिपॉजिट करोगे उस दिन फिर ये चेक इन हैंड क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड नाम का एसेट जो है वो तो घट गया, और फिर वो बैंक में गया, तो बैंक क्या हो गया, बढ़ गया। तो बैंक डेबिट और चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। ये यहां देखिए, ये यहां पर हमने लिखा कि व्हेन अबव चेक is deposited later into bank, the bank account debit to check in hand account। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इतनी बातों से, ठीक है। तो अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अब देखो, कभी कभी आपको एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट्स करने होते हैं, जैसे सैलरी के लिए, रेंट के लिए, इंश्योरेंस के लिए, और वो सब कुछ आपका बैंक से ही पेमेंट हो जाता है ना। वो सब कुछ बैंक से ही पेमेंट हो जाता है। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, रेंट के लिए, सैलरी के लिए, इंश्योरेंस के लिए, कोई भी खर्चा ऐसा है जो कि आप डायरेक्टली बैंक से ही हो जाता है, या आप कोई भी पेमेंट करते हो अपने जो सप्लायर है उसको पेमेंट करते हो, कुछ भी करते हो, तो बैंक से ही सारा पैसा जा रहा है। अभी मैं उस पर फोकस करता हूं। तो जब बैंक से जा रहा है तो बैंक क्या हो गया, आपका घट गया। तो नेचुरली इस केस में क्या करेंगे आप, वो जो खर्चा है उस खर्चे को आप, है ना, उस खर्चे को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अच्छा, अब ये खर्चा भी दो प्रकार का हो गया। एक तो हो गया अगर आपने उधार लिया था माल और फिर आप अभी पेमेंट कर रहे हो, उधार लिया था और अभी पेमेंट कर रहे हो, तो वो आपका क्रेडिटर था, अब उसको पेमेंट कर रहे हो आप। तो वो जो क्रेडिटर है वो पर्सनल अकाउंट है, तो वो पहले क्रेडिट था, अब क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, और जो बैंक है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ लिखा कि व्हेन पेमेंट इज मेड थ्रू चेक, तो पर्सनल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड टू whoever it is, मेड टू XYZ whoever it is, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, उसको हमने डेबिट कर दिया, और बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है।
अच्छा, अब ये दूसरे टाइप का एक्सपेंस है जो बिजनेस को रन करने के लिए जो रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है, वो हम जो खर्चा करते हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया, सैलरी हो, रेंट हो, वगैरह वगैरह, इंश्योरेंस हो, ये सब जो खर्च हमारे होते हैं, उन खर्चों के लिए हम क्या करते हैं, तो एक्सपेंसेस तो डेबिट ही होगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक एसेट है और वो घट गया, या रियल अकाउंट की दृष्टि से भी आप देखें तब भी यही होगा। ठीक, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। समझ रहे हो आप? अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जो पैसे आपने बैंक में रख छोड़े होते हैं, उन पैसों पे बैंक आपको ब्याज देती है। बैंक क्या देती है? ब्याज देती है। बैंक जब ब्याज देती है तो बैंक आपको जो है ना, आपके घर ब्याज नहीं भेजेगी, वो आपके अकाउंट को ही क्या है, क्रेडिट कर देगी। अकाउंट को ही क्या करेगी? क्रेडिट कर देगी। यानी आपका अकाउंट जो है, बैंक में जो आपका बैलेंस है ना, वो बैलेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी आपकी बैंक क्या हो गई? बढ़ गई। तो आपने बैंक को क्या किया सर? डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और इंटरेस्ट जो है वो एक प्रकार की क्या हो गई मित्रों? इनकम हो गई। तो इनकम को हम क्या करते हैं? आपका सीधा सा फंडामेंटल है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। तो इनकम गेन को क्रेडिट कर दीजिए, नॉमिनल अकाउंट हो गया। और वैसे भी अगर आप मॉडर्न दृष्टिकोण से देखें तो आप इनकम को क्या करते हैं? जब इनकम आपकी बढ़ती है तो उसको आप, इनकम जब आपकी बढ़ती है, जैसे ही इनकम आपकी बढ़ती है, आप इसको क्या कर देते हो? क्रेडिट कर देते हो। तो यहाँ हमने वही एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। ये तो हो गया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। अच्छा, आपके लिए जो बैंक इतने सारे काम करती है, ये भी तो सोचो कि बैंक के थ्रू जो इतना सारा काम होता है, तो बैंक का स्टाफ आपका काम करने में लगा हुआ है। तो वो, अब बैंक तो कमर्शियल एक्टिविटी करती है, इसलिए बैंक तो फ्री में आपको वो करके देगी नहीं। तो बैंक क्या करेगी? टाइम टू टाइम अपनी सर्विसेज के लिए आपसे पैसे लेगी। अब पैसे लेने आपके घर तो बैंक अपने बंदे को भेजेगा नहीं, तो आपका जो अकाउंट है बैंक में, उस अकाउंट में से ही पैसे बैंक जो है वो काट लेगी। तो काट लेगी तो आपका जो बैंक बैलेंस है ना दोस्त, वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। माने यहां पर अब इस केस में आपका बैंक जो है वो कम हो रहा है, लेकिन किसके अगेंस्ट? क्यों कम हो रहा है? क्योंकि बैंक अपनी सर्विस चार्जेस आपके ऊपर लगा रही है और उसको वो अपनी सर्विस चार्जेस आपसे ले रही है। तो इस सर्विस चार्जेस को हम लोग एक नया अकाउंट बोलते हैं, एक नाम दे देते हैं, और वो नाम है बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस आपका क्या हो गया? एक तरीके से खर्चा हो गया, और ये खर्चा जो हो गया, इस खर्चे को, और खर्चे को हमेशा हम डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट हो गया ये। और अगर आप मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वहां पर बैंक चार्जेस एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस अगर होता है या बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया, जो बैंक चार्जेज हैं उसको डेबिट कर दिया। और दूसरी तरफ आपका जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी वो जो बैंक एसेट है, वो एसेट आपकी कम हो रही है, तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। इसलिए हमारी जो जर्नल एंट्री वो है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये बच्चों, ये 10 जर्नल एंट्रीज हैं। बच्चों क्या, चाहे जो भी जिस लेवल पे भी तुम पढ़ते हो, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन, पीजी, wherever you are carrying out doing the professional courses and you are a newcomer and you are very new to commerce and you want to learn the basics of commerce, उसके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल है। आप इसे देखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको सीख पाएंगे। तो बैंक से रिलेटेड इतनी ही जर्नल एंट्रीज हैं बच्चों, है ना। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो मुझे पता तो चले आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो कुछ लिखिएगा, कमेंट वगैरह करिएगा, मैं देखूंगा। और अगर कुछ सुझाव हो आपका तो वो भी आप मुझे दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको और बेहतर करूं। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही आज की बात हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।